गुल्ली, बुल्ली और शॉन वेकेशन में बाबा के घर जा रहे थे। गुल्ली कहता है बाबा के घर जाकर खूब मजे करेंगे। बुल्ली ने कहा हाँ पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। शॉन ने कहा वो सब तो करेंगे पर बाबा के साथ हम सब बहुत दूर पिकनिक पर भी जाएंगे। सब बातें करते हुए जंगल से जा रहे थे। अचानक जीप से कुछ टकराया। गुल्ली ने जीप रोक दी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने नीचे उतरकर देखा तो एक शेर जीप के आगे पड़ा हुआ था। जीप की टक्कर लगने से शेर घायल होकर बेहोश हो गया था। गुल्ली कहता है हमारी जीप से टकराकर शेर को बहुत चोट लगी है, चलो हम उसे उठाकर साइड पर रख देते हैं। उन लोगों ने शेर को उठाकर साइड पर रख दिया और जीप में बैठकर बाबा के घर की ओर जाने लगते हैं। शेर ने अपना सर उठाकर उन लोगों को जाते हुए देखा, पर ये क्या, वो शेर नहीं था, वो अपने असली रूप में आ गया। वो ज़ॉम्बीज था। बाबा अपने घर पर डांस कर रहे थे। वो अपनी सेहत के लिए हमेशा डांस करते रहते थे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा डांस रोककर चलते हुए वो लोग के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गुल्ली कहता है आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पर जंगल से आ रहे थे तब जीप से टक्कर लगने से शेर घायल हो गया था। हमने उसे उठाकर साइड पर रख दिया था। बाबा कहते हैं चलो कुछ चाय नाश्ता करते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा वो सब बाद में करेंगे, पहले हम सब मिलकर डांस करते हैं। सब डांस करने लगे। ज़ॉम्बीज वो लोगों का पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था। पेड़ के पीछे छिपकर वो लोग को डांस करते हुए देख रहा था। डांस करते हुए शॉन गुल्ली से कहता है आप सब डांस चालू रखो, मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। शॉन घर के पीछे की ओर जाने लगा। शॉन वापस मुड़ा तो सामने ज़ॉम्बीज खड़ा था। शॉन ने आवाज लगाई पर म्यूजिक की आवाज में उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। सब अपनी मस्ती में डांस कर रहे थे। अचानक गुल्ली को ख्याल आया कि शॉन अभी तक क्यों नहीं आया। गुल्ली ने बाबा से कहा शॉन को पीछे गए हुए काफी समय हो गया पर अब तक वो वापस नहीं आया। बाबा, गुल्ली और बुल्ली शॉन को सब जगह ढूंढने लगे। बाबा कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जरूर इसमें कुछ राज है। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि शॉन के साथ क्या हुआ है। बाबा आंखें बंद करके ध्यान पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा आंख खोल देते हैं। बाबा कहते हैं जंगल में जो शेर तुम्हारी जीप से टकराया था वो शेर नहीं था पर एक ज़ॉम्बीज था। वो तुमसे बदला लेने तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया था और शॉन को ले गया। गुल्ली और बुल्ली ये सुनकर डर जाते हैं। गुल्ली कहता है पर बाबा शॉन अभी कहाँ है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। बाबा ने कहा वो ज़ॉम्बी कोई मामूली नहीं था, वो एक जादूगर है और वो शॉन को लेकर जादुई नगरी चला गया है। गुल्ली बाबा से कहता है पर बाबा ये जादुई नगरी है कहाँ, हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना। बाबा कहते हैं जादुई नगरी एक दूसरी दुनिया है, वहाँ इविल नन का राज चलता है। हमें वहाँ शॉन को बचाने के लिए जाना होगा। जंगल में एक कुआं है, उससे होकर हम जादुई नगरी पहुँच सकते हैं। बाबा, गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठकर जंगल की ओर जाने लगे। बाबा ने जीप को साइड पर रोकने को कहा। बाबा, गुल्ली और बुल्ली चलते हुए जंगल में जाने लगे। चलते हुए वो सब कुएं के पास पहुंच गए। बाबा ने कहा चलो हमें कुएं में कूदकर जादुई नगरी पहुंचना होगा। बाबा, गुल्ली और बुल्ली कुएं में कूद गए। बाबा, गुल्ली और बुल्ली कुएं से जादुई नगरी जा रहे थे। जादुई नगरी में इविल नन अपने महल पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। इविल नन खड़ी हो जाती है और ज़ॉम्बीज से कहती है सब सावधान हो जाओ, हमारी जादुई नगरी में कोई आ रहा है। अपने 4 आदमी वहाँ ले जाओ और कहो कि कोई भी आए उसे खत्म कर दे। एक ज़ॉम्बी चलते हुए नीचे गया। वो 4 ज़ॉम्बी से कहता है जाओ कोई आ रहा है, उसे खत्म कर दो। 4 ज़ॉम्बी चलते हुए जाने लगते हैं।
बाबा गुल्ली और बुल्ली जादुई नगरी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो सामने 4 ज़ॉम्बी खड़े हुए थे। ज़ॉम्बी बाबा से कहता है, यहाँ क्यों आए हो? जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। बाबा कहते हैं, तुम लोग हमारे शॉन को किडनैप करके यहाँ लाए हो, हम उसे लेने आए हैं और हम उसे लेकर ही वापस जाएंगे। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, हमें तुम सबको मारने का आदेश मिला है, अब तुम सब मरने को तैयार हो जाओ। बाबा कहते हैं, रुक जाओ। बाबा गुल्ली और बुल्ली को पीछे हटने का इशारा करते हैं और कहते हैं, मैं अकेला ही लड़ूंगा। बाबा ज़ॉम्बीज़ की ओर दौड़ते हैं और एक लात मारते हैं। ज़ॉम्बीज़ मर गया। बाबा दूसरे ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगे। बाबा ने उसे जोरदार किक मारी, वो भी मर गया। गुल्ली बुल्ली से कहता है, आज बाबा फाइट के मूड में लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली खुशी में डांस करने लगते हैं। बाबा ने उछलकर ज़ॉम्बी को किक मारी। ज़ॉम्बी की कमर टूट गई और उसकी मौत हो गई। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। चौथे ज़ॉम्बीज़ से फाइट होने लगी थी। ये ज़ॉम्बीज़ खतरनाक था। ये क्या? ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को किक मारी। ज़ॉम्बीज़ चलते हुए गुल्ली बुल्ली के पास आया, पर गुल्ली ने उसे किक मार दी। ज़ॉम्बीज़ दूर जाकर गिरा और मर गया। बाबा गुल्ली और बुल्ली के पास आए। गुल्ली ने कहा, बाबा देखा आपने, मैंने एक ही किक में उसे मार दिया। बाबा खुश होकर बोले, शाबाश गुल्ली, क्या किक मारी है। चलो अब हमें शॉन को बचाने जाना होगा। इविल नन खड़ी होकर ज़ॉम्बीज़ की ओर देखती है। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप खड़ी क्यों हो गई? इविल नन ने कहा, हमारे चारों आदमी मारे जा चुके हैं, अब वो लोग यहीं पर आएंगे, जाओ और सबको खबरदार करो। ज़ॉम्बीज़ जाने लगता है। इविल नन दूसरे ज़ॉम्बीज़ से शॉन को लाने को कहती है। ज़ॉम्बीज़ चलते हुए शॉन को लाने को जाता है। शॉन को पिंजरे में कैद किया हुआ था। ज़ॉम्बीज़ शॉन को लेकर इविल नन के पास जाता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली गेट के पास आते हैं। गेट के पास आते ही देखते हैं सामने 15 से 20 ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बाबा इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर टेंशन में आ जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, ये बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हमें तीनों को साथ मिलकर लड़ना होगा। गुल्ली और बुल्ली हाँ में गर्दन हिलाकर कहते हैं, हाँ बाबा, हम तैयार हैं। फाइट शुरू हो जाती है। गुल्ली और बुल्ली बराबर फाइट कर रहे थे। इविल नन ऊपर से ये सब देख रही थी। शॉन बाबा गुल्ली बुल्ली को देखकर खुश हो जाता है। इविल नन ने शॉन से कहा, आज तेरे बाबा और तुम तीनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। शॉन ने इविल नन से कहा, तुम बाबा को क्या समझती हो? वो बाबा है बाबा, आज तक उनको कोई नहीं हरा पाया। बाबा तुझे और तेरी जादुई नगरी जलाकर राख कर देंगे। ये सुनकर इविल नन को बहुत गुस्सा आ गया और अपनी जादुई शक्ति से शॉन को बंदर बना दिया। बाबा गुल्ली बुल्ली फाइट कर रहे थे। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके थे। इविल नन फाइट देखकर बहुत गुस्से में आ गई। इविल नन ने पास में खड़े ज़ॉम्बीज़ से कुछ कहा। ज़ॉम्बीज़ चलते हुए जाने लगा। सारे ज़ॉम्बीज़ों को मारकर बाबा गुल्ली बुल्ली इविल नन के पास गए। इविल नन ने बाबा की ओर गुस्से में देखा। बाबा ने भी इविल नन को गुस्से में देखा। बाबा ने इविल नन से कहा, तुम्हारे सारे ज़ॉम्बीज़ों को हमने मार दिया है, अब तुम शॉन को हमें दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इविल नन हंसने लगी और कहा, तुम लोगों ने मेरे ज़ॉम्बीज़ों को मारकर गलती कर दी है, तुमको इसकी सजा मिलेगी। और तुम कौन से शॉन की बात कर रहे हो? उसे तो मैंने बंदर बना दिया। इविल नन ने पास खड़े ज़ॉम्बीज़ों से कहा, जाओ इन तीनों को खत्म कर दो। दोनों ज़ॉम्बीज़ छलांग लगाकर सामने आ गए। बाबा और गुल्ली फाइट करने लगे।
बाबा और गुल्ली ने दोनों को किक मारी। ज़ॉम्बीज़ उछलकर इविल नन के पास गिरे। बाबा ने इविल नन से कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो शॉन को हमारे हवाले कर दो। इविल नन ने कहा, मेरे ज़ॉम्बीज़ों को मारकर क्या तुम लोग यहाँ से वापस जिंदा जा सकोगे? मेरे 2 मॉन्स्टर आ रहे हैं, उनसे बचकर दिखाओ। तभी चलने की जोर जोर से आवाज आने लगी। बाबा गुल्ली और बुल्ली देखते रह गए। गुल्ली और बुल्ली डर गए। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा इतने बड़े मॉन्स्टरों से हम कैसे बच पाएंगे? इविल नन ने बाबा से कहा, लो आ गए मेरे मॉन्स्टर, अब इनसे तुम्हें कौन बचाएगा? बाबा ने देखा वाकई में मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक थे। गुल्ली और बुल्ली बहुत डरे हुए थे। बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षा कवच में रख देता हूँ। बाबा ने गुल्ली बुल्ली को सुरक्षा कवच में रख दिया। बंदर बना शॉन बहुत गुस्से में था। उसने उछलकर इविल नन को लात मारी, पर इविल नन साइड पर हो गई। इविल नन ने शॉन से कहा, तुम चुपचाप वहीं खड़े रहो, नहीं तो मैं तुम्हें तोता बना दूंगी। शॉन साइड पर खड़ा हो गया। इविल नन ने मॉन्स्टरों से कहा, इन बाबा को जिंदा मत छोड़ना। मॉन्स्टरों ने हाँ कहा। बाबा ने कूदकर मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर ने बाबा को गिरा दिया। मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को इशारा किया। मॉन्स्टर चलते हुए दूर जाकर खड़ा हो गया। बाबा को कुछ समझ नहीं आया। बाबा दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए। मॉन्स्टर ने बाबा को लात मारकर दूसरे मॉन्स्टर की ओर उछाल दिया और दोनों मॉन्स्टर बाबा को एक दूसरे के सामने लात मारकर उछालने लगे। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, ये मॉन्स्टर तो बाबा को फुटबॉल की तरह उछालकर मार रहे हैं। अगर बाबा मर गए तो हमारा क्या होगा? गुल्ली ने कहा, देखते हैं बाबा क्या करते हैं। इविल नन खुश होकर डांस करने लगी। बाबा गिरे हुए थे और खड़े हो गए। ये क्या, बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने दौड़कर उछलकर मॉन्स्टर को लात मारी। मॉन्स्टर की कमर टूट गई और गिरकर मर गया। इविल नन देखती रह गई। गुल्ली और बुल्ली खुश हो गए। शॉन भी खुशी में डांस करने लगा। बाबा दौड़ते हुए दूसरे मॉन्स्टर की ओर गए और किक मारी। मॉन्स्टर की गले की हड्डी टूट गई और मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा चलते हुए आए और सुरक्षा कवच हटा दिया। इविल नन कूदकर बाबा के सामने आ गई। बाबा ने इविल नन को लात मारी। इविल नन दूर जाकर गिरी। इविल नन खड़ी हो गई। वो समझ गई थी कि बाबा उसे मार डालेंगे। वो बाबा के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। बाबा ने कहा, शॉन को अपने असली रूप में ले आओ। इविल नन ने शॉन को ठीक कर दिया। शॉन ने कहा, बाबा इविल नन को माफ मत करना। गुल्ली और बुल्ली ने कहा, वो माफी मांग रही है तो उसे माफ कर दो। बाबा ने उसे माफ कर दिया। सब चलते हुए जाने लगे। इविल नन जादू से तलवार हाथ में ले आई। वो बाबा को मारने पीछे पीछे जाने लगी। तभी बाबा मुड़े और इविल नन को अपनी शक्ति से जलाकर मार दिया। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन अपनी दुनिया की ओर जाने लगे।